नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और आज की जो बड़ी खबर है, वो है भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई क्योंकि महीनों के नेगोशिएशंस के बाद में और बहुत सारे टेंशन्स और तनाव के बाद में आखिरकार एक घोषणा की गई। इस घोषणा को संयुक्त रूप से नहीं किया गया, उस पर भी मैं थोड़ी जानकारी आपको दूँगी आगे। इस घोषणा को दरअसल अनाउंस किया गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उनकी जो अल्टरनेट सोशल मीडिया वेबसाइट है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने पोस्ट डाला और इस पोस्ट को उन्होंने डाला था सोमवार देर रात। इस पोस्ट में उन्होंने तमाम बातें की और इसमें उन्होंने ऐलान किया कि भारत और अमेरिका के बीच में आखिरकार समझौता हो गया है एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और इस एग्रीमेंट को लेकर ज़ाहिर-सी बात है अब बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इसे एक मेजर शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत-अमेरिकी रिश्ता संबंधों के बीच में संबंधों के बीच में जो कारोबारी रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, क्योंकि याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में भारत पर हाई टैरिफ्स लगा दिए थे। पहले एक 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया गया भारत पर। फिर उसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया एक रेसिप्रोकल टैरिफ के तौर पर क्योंकि वो दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिन पर हाई टैरिफ लगा रहे थे। ये कहते हुए कि जिन भी देशों के साथ में अमेरिकी ट्रेडिंग को नुकसान हो रहा है, वहाँ ज़्यादा जो है ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड घाटा है, उसको कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप लोगों पर टैरिफ लगा रहे थे। इसी बाबत उन्होंने भारत पर भी टैरिफ लगाए और वो 25% से बढ़कर अगस्त तक उसे 50% कर दिया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसमें 25% का एक पेनल्टी भी लगाया गया है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है डिस्काउंटेड कॉस्ट में रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआत के बाद से। वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहद अनसस्टेनेबल था, निश्चित रूप से। खास करके इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो लेबर इंटेंसिव मार्केट्स हैं, जो जूते, चप्पलें, कपड़ों का व्यापार है, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, इन सब पर बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिला था। इतने हाई टैरिफ्स वो अनसस्टेनेबल हो जाते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स श्रिंक हो रही थी, एमएसएमई पर असर पड़ रहा था और ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन आज इस ट्रेड डील के ऐलान होने के बाद देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये आज संसद से हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेलिसिटेट किया गया। कांग्रेचुलेशंस करते हुए एनडीए की एक बैठक में वो शामिल होने गए थे, तो बीजेपी और जो उनके सहयोगी दल हैं, उसमें आप प्रफुल्ल पटेल को भी देख रहे हैं, उन लोगों ने माला पहनाकर और पास ही में उनके राजनाथ सिंह भी खड़े हैं। अब ये तो निश्चित रूप से जब ट्रेड का डील का ऐलान हुआ है, जिस पर सबकी टकटकी बनी हुई थी, तो उसको लेकर जो है श्रेय तो लोग एक-दूसरे को देंगे ही। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ हैं। डील हुई, ये अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बातें कही हैं इस डील में? उन्होंने कहा है, जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट लिखा, उन्होंने इसमें कहा कि भारत सबसे पहले तो जो यूएस से एक्सपोर्ट्स इंडिया की ओर आ रहे हैं, उस पर जो अपनी ड्यूटी लगाता था, वो बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। ये पहले हमारी दूसरी रेट्स हुआ करती थी, हाई रेट्स हुआ करती थी। उसके बाद ये कहा कि बदले में अमेरिका जो है, वो अपनी टैरिफ रेट को कुल मिलाकर रशियन ऑयल की जो 25% है उसको हटा रहा है एंड ओवरऑल टैरिफ परसेंटेज जो है वो 18% पर ला रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि भारत जो है अब रूस से तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर रहा है और वेनेजुएला की ऑयल को भी ज्यादा खरीदेगा, अमेरिका से तेल खरीद को ज्यादा बढ़ाएगा। देखिए पिछले कुछ महीनों में अगर आप फिगर्स को देखें, डेटा को देखें जो अलग-अलग अखबार प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये साफ है कि रशिया से ऑयल परचेसेस कम होने लगी थी। लेकिन अभी भी एक बहुत हेवी रिलायंस है रशियन ऑयल पर जो भारत के लिए चीप है। एक तरफ इंडिया ने बार-बार ये दावा किया है कि हमारी एक संप्रभुता है, हमारी एक एनर्जी ऑयल बास्केट है, हम वही करेंगे जो देश हित में हो। लेकिन अगर आप एक हाई परसेंटेज, एक हाई वॉल्यूम ऑफ ऑयल को अब आप रिड्यूस करें, तो एक तो रूस के साथ आपके सामरिक संबंध पर इसका क्या असर पड़ेगा? दूसरा, आप अमेरिका से बेचे गए उसी वेनेजुएला के तेल को अब आप खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं, जिस वेनेजुएला के तेल को सीधे तौर पर खरीदने में ट्रंप जब पहली दफा राष्ट्रपति बने थे 2016 के 2020 तक में, तब उन्होंने आप पर जो है तमाम दबाव डाला था और मजबूरी में आपको ज़ीरो करने की नौबत आ पड़ी थी, जहाँ तक आपकी तेल खरीदारी का सवाल है, ईरान से भी और आपने वेनेजुएला से भी कम कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बातें और कही हैं और उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो सवाल यहाँ पर उठने भी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने कमिटमेंट दी है
कि 500 अरब डॉलर की एक हाई अमाउंट की परचेजिंग होगी अमेरिका की तरफ से। वो तमाम सेक्टर्स में होंगे, वो कृषि, तकनीक, डिफेंस, ये सारी जो है, अब उसकी टाइम फ्रेम क्या होगी वो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी इसका फाइन प्रिंट पब्लिक नहीं है। ट्रेड डील के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर अभी हमें सीधे तौर पर जानकारी नहीं मिली है। और ये जानकारी उम्मीद करते हैं कि संसद में जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो आगे चलकर देंगे। संसद का सत्र जारी है और ऑपोजिशन के रिएक्शंस के बारे में भी मैं बताऊंगी। लेकिन ये जो सेलिब्रेशंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत हुई है अमेरिका के लिए, सक्सेस फॉर आर्ट ऑफ द निगोशिएशंस। इसमें देखिए एक बात जरूर है कि अभी भारत ने पिछले दिनों ही यूरोपियन संघ के साथ में एक बड़े एफटीए पर मुहर लगाई है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर, यूरोपियन यूनियन के जो उस ब्लॉक के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ में। और कहीं ना कहीं उसे एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज के तौर पर देखा जा रहा था। तो अमेरिका पर एक दबाव जरूर बना होगा कि अगर ईयू को फायदा मिलता है, हम पीछे रह जाते हैं, तो इससे नुकसान होगा। इसलिए लास्ट मिनट पर गिव्स एंड टेक्स तो हुए हैं। लेकिन ये आपके आखिर टोटली क्या इंडिया के लिए भी ये सक्सेस है, या इंडिया ने बहुत हद तक इसमें सरेंडर कर दिया है? ये सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। और ये सवाल पूछे जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से, जिन पर भी हम बात करते हैं। ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? देखिए, ये डॉक्टर एस जयशंकर ट्वीट कर रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है, इट विल क्रिएट मोर जॉब्स, इट विल स्पर ग्रोथ। लेकिन अगर आप टाइम स्टैम्प्स को देखें, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान में जब सीज फायर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस वक्त भी उसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। और एम्बेसडर सर्गियो गोर, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के भारत में नियुक्त एम्बेसडर हैं, अभी हाल ही में वो भारत आए हैं, हाल ही में क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट किए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में बात होती है, इसकी जानकारी सर्गियो गोर देते हैं अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर। ये भारत के साथ में ट्रेड अग्रीमेंट हो गया है, इसकी जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप देते हैं ट्रुथ सोशल पर। क्या इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के प्रवक्ता के तौर पर यूएस ऑफिशियल्स को एक जॉब आउटसोर्स कर दिया है? इतने क्रूशियल डिसीजंस आखिरकार ये एक तरफा अमेरिका की तरफ से पहले इसकी घोषणाएं कैसे हो जाती हैं? इस पर एक प्रोटोकॉल का सवाल निश्चित रूप से बनता है, जो यहां पूछा जाना भी चाहिए। और उसके साथ ही जो ये इंडिया यूएस ट्रेड डील है, उसको लेकर कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि ये जो घोषणा है वो तो यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस की है, भारत ने घोषणा इसकी नहीं की है। और ट्रंप कह रहा है कि ये मोदी के रिक्वेस्ट पर जो है हमने इसकी घोषणा की। साथ ही कांग्रेस उस बात को भी फ्लैग कर रहा है कि भाई आपकी तरफ से तो इतने गिव्स हो रहे हैं, लेकिन टेक्स क्या है? क्योंकि आपने कह दिया कि भाई हम टैरिफ बैरियर्स, जो टैरिफ्स हैं और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स, उसको जीरो कर देंगे। उसके क्या जोखिम नहीं है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, ट्रेडर्स के लिए, खास करके हमारे कृषि क्षेत्र के लिए? क्या वो अमेरिका के साथ कंपीट कर पाएंगे? ये सवाल यहां पर कांग्रेस ने पूछे हैं। और जो एक जरूरी सवाल है जो पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि हम इतनी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की बात सुनते हैं, दावे सुनते हैं कि अगर आप 500 अरब डॉलर की और खरीदारी करने वाले हैं एग्रीकल्चर, डिफेंस, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अमेरिका से, तो आप खुद बनाएंगे कब? वो मेक इन इंडिया आखिर होगा कब? और इसीलिए विपक्ष की तरफ से जो है तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में साफ लिखा कि अमेरिका फर्स्ट की ये जीत है। और उनकी जो एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी हैं, जो कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है वो भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। और उस ट्वीट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने ऐसी बातें की हैं जिससे लगता है कि भाई इंडिया ने अपनी मार्केट्स को पूरी तरीके से शायद कहीं खोल दिया है अमेरिकन फार्मिंग सेक्टर के लिए। आप लोगों को पता है कि कृषि हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा जो है एक संवेदनशील मसला है। यहाँ फार्मर्स बिल्स को लेकर तमाम जो है हमने देखा प्रोटेस्ट्स हुए, फार्मर्स बिल को जो है, जो विवादित कानून थे वो वापस लेने पड़े सरकार को। तो ये जो क्लैरिटी है
राकेश टिकैत ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी कहा है कि ये जो है सरेंडर है और इससे दिक्कतें बढ़ेंगी। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, जो हमारे मझौले फार्मर्स हैं, इस पर मैंने कुछ वक़्त पहले एक वीडियो व्लॉग किया था, हरियाणा के फार्मर्स के साथ में जाकर बातचीत की थी, वो आप देख सकते हैं, 2025 की व्लॉग, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जहाँ उन लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका के फार्मर्स की जो फार्म साइज़ है, उसके साथ तो हमारे बड़े से बड़े फार्मर्स भी कम्पीट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अगर अमेरिकन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सेस दिया जाता है इंडियन मार्केट्स में, तो हमारे जो राइस ग्रोअर्स हैं, व्हीट ग्रोअर्स हैं, ऑलरेडी एक जो एमएसपी दी जाती है, उनकी प्रोडक्ट्स को खरीदने की बात की जाती है, उसको धक्का लगेगा। उसको बहुत बड़ी चुनौती होगी। उनके पास वो तकनीक नहीं है कि वो उससे कम्पीट कर सके। उनके पास वो पैसे और संसाधन नहीं है कि वो अमेरिकन फार्मर्स के साथ कम्पीट कर सके। तो ये जो ट्वीट है आप देख रहे हैं सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस की तरफ से, जो अमेरिका की एग्रीकल्चरल सेक्टर है और इसमें वो साफ लिखती है कि न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट, लिफ्टिंग प्राइसेस एंड पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका। रूरल अमेरिका मतलब जो अमेरिका का गांव वाला कृषि क्षेत्र है, वो भले ही रूरल शब्द का इस्तेमाल करे, लेकिन अमेरिका का रूरल क्षेत्र और हमारे रूरल क्षेत्र में कहीं भी जो है कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो ये जो रूरल क्षेत्र है जिसकी वो बात कर रही हैं, सवाल ये उठता है कि अगर वो कैश रिच और होने वाले हैं, तो क्या हमारे फार्मर्स को यहाँ पर चिंता करने की इस वक़्त ज़रूरत है कि आखिर क्या होगा? ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा? हमारे कृषि क्षेत्र को क्या नुकसान पहुँचेगा? और प्रोटोकॉल के सवाल। संजय सिंह कहते हैं कि ट्रंप ने मोदी के कनपट्टी पर कट्टा लगाकर भारत के करोड़ों किसानों को मौत के दहलीज पर धकेल दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता का रिएक्शन। तो संसद में बात की जा रही है कि पीयूष गोयल को रखेंगे। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि ईयू एफटीए में क्या कुछ बातें हुई, अमेरिका के साथ क्या कुछ बातें हुई, इसका आप जिक्र करें। और अगर सही में इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देता है, तो जो रशिया हमारे लिए हमारा इतना पुराना सॉवरेन मित्र रहा है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हमारे अलाइंड रहे हैं, क्योंकि इंडिया की वेपन सिस्टम में आज भी जो बल्क परसेंटेज है वो रशियन इंपोर्ट्स है, रशियन मिलिट्री पार्ट्स हैं। तो उन सामरिक संबंधों का क्या होगा और इस गिव एंड टेक में क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है? क्या ये सफलता है या सरेंडर है? इसी पर कुछ बातें रखनी थी और जैसे-जैसे डिटेल्स आएँगे, उसको हम आप लोगों तक आगे पहुँचाएँगे। एक्सपर्ट्स के साथ भी जो है, हम इस डील को निश्चित रूप से आगे डाइसेक्ट करेंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।